अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद कुल इन्नस सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं मुख्तसर तौर पर जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मौजू है ऊँट को ज़िबह करने का क्या तरीका है। इसी तरह से जानवर की कुर्बानी करते वक्त आसान दुआ कौन सी पढ़नी चाहिए। इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऊँट में कितने लोग शरीक हो सकते हैं और इसी तरह से गाय में कितने लोग शरीक हो सकते हैं। ये तमाम बातें मैं आपके सामने पूरी दलील के साथ रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ऐ नबी कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, उस रब के लिए है, उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। इस आयत से पता चलता है, सूरा नाम आयत नंबर 162 में, कि नमाज इबादत है, कुर्बानी भी इबादत है। तो ये तमाम इबादतें किसके लिए हैं? सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला के लिए। इसी तरह से इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारना एक अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। इस दुनिया से खात्मा होना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। जीना और मरना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। जैसे आदमी जब सोता है तो क्या पढ़ता है? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अमूत व अहया, यानी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया, कि ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ जीता हूं और तेरे नाम के साथ मरता हूं। यानी जब आदमी सोता है उस वक्त भी वो मरे हुए की कैफियत में होता है, और जब उठता है तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने मेरे जिस्म के अंदर जान डाल दी, रूह लौटा दी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए जीना और मरना। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर के, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि ऐ नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, जैसा कि सूरह अल-कौसर आयत नंबर 2 में देख सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ऊँट को कुर्बानी करने का क्या तरीका है और कौन सी आसान दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आइए देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका रहा है इस बारे में। सबसे पहली बात यह है कि जानवर को कुर्बानी करते वक्त उसका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। और इसके बारे में रवायत भी मौजूद है। एक रवायत है सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 2795 पर, लेकिन सनदन ज़ईफ है। दूसरी रवायत सनद के एतबार से हसन है, जैसा कि सही इब्न खुज़ैमा है, हदीस नंबर 2899 है। इसी तरह से मुस्तदरक अल हाकिम है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 167 है। इसकी सनद हसन है। तो अहले इल्म ने यह कहा है कि किबला रुख जानवर को करना ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, जैसा कि नीलुल अवतार में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 129 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अल मुगनी इब्न कुदामा की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 182 पर देख सकते हैं। इसी तरह से जानवर को ऊँट के अलावा तमाम जानवरों को लिटा करके कुर्बानी करना ये सुन्नत है। गाय को भी, बैल को भी, भैंस को भी और बकरा को भी, बकरी को भी, यानी नर मादा जो भी हैं, ये तमाम जानवरों को ऊँट के अलावा लिटा करके कुर्बानी करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़िबह करते तो जानवर के
गर्दन पर पैर रख करके आप ज़िबह करते, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1966 है और 5087 है। वो इसलिए कि जानवर अपने सर को न हिला पाए, आसानी के साथ कुर्बानी किया जा सके, इसलिए उसके गर्दन पर पैर रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। इसी तरह से एक आदमी की तरफ से कैसे कुर्बानी ज़िबह किया जाए, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा है, कहा करते थे, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5090 और 1966, 5089 और 5088 पर देख सकते हैं। इस हदीस से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर जब कुर्बानी ज़िबह करते, जानवर ज़िबह करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा है। इसी तरह से अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से कैसे कुर्बानी किया जाए, कैसे जानवर को ज़िबह किया जाए, इस ताल्लुक से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सींग वाला मेंढा लाने का हुक्म दिया, फिर एक ऐसा मेंढा लाया गया कुर्बानी के लिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा छुरी तेज करके पत्थर पर ला करके दो, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छुरी तेज करके ला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छुरी को पकड़ा और ज़िबह करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मद सुम्मा ज़ही बिही, शुरू अल्लाह के नाम से और ऐ अल्लाह मोहम्मद की तरफ से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से और मोहम्मद की उम्मत की तरफ से इसको कबूल फरमा, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5091 पर और 1967 पर देख सकते हैं। तो जिस आदमी को अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी करना हो, तो एक जानवर भी काफी है, इस हदीस से ये पता चला। चाहे बड़ा जानवर हो चाहे छोटा जानवर हो, एक जानवर की भी अगर वो कुर्बानी करता है अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, तो ये उसके लिए काफी है। इस हदीस से ये पता चला। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान सी दुआ सिखलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन उम्मत मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास अल्फाज हैं। कोई आम आदमी मिन उम्मत मोहम्मद नहीं कह सकता, क्योंकि नबियों की उम्मत होती है, आम लोगों की उम्मत नहीं होती है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना अल्फाज कह करके जानवर ज़िबह कर सकता है आदमी कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और इसके बाद वो कह सकता है मिन के आगे अपना नाम ले ले, और इसी तरह से उसके बाद आल लगा ले, वह आल अपना नाम ले ले कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मिन फलान व आल मिन फलान। इस तरीके से पढ़ करके वो जानवर को ज़िबह कर सकता है। इसी तरह से कोई भी शख्स अगर जानवर की कुर्बानी करता है, तो उसके वालिदैन को, जो जिंदा हों या मर चुके हों, उनको भी उसका अजर व सवाब पहुंचता है। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है कि 3 चीजों के बिना पर मुर्दों को नफा पहुंचता है। एक तो ये कि अगर वो मुर्दा सदका करके गया हो, सदका जारिया कर करके गया हो, यानी कहीं पानी का नल लगवा दिया हो, जब तक उस पानी के से लोग फायदा उठाते रहेंगे, उस पानी को पीते रहेंगे, उसके नामे अमाल में उसका अजर व सवाब पहुंचता रहेगा। इसी तरह से अगर कहीं उसने मस्जिद बनवा दी है, जब तक लोग उसके अंदर तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक लोग उसमें नमाजें और इबादतें वगैरह करते रहेंगे, तब तक उसके नामे अमाल में अजर व सवाब उसको मिलता रहेगा।
تو یہ ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا علم اگر اس نے چھوڑا ہے، کسی کو قرآن پڑھا دیا جس سے لوگ دوسروں کو پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جب تک وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح سے تیسرا یہ کہ ولد صالح، ایسی اولاد جو صالح نیک ہو، جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ اسی طرح سے وہ اولاد جو بھی نیکی کا کام کرے گی اس کے والدین کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ قربانی کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی عبادت ہے، تو اس کا بھی اجر و ثواب اس کے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی کس طرح سے کی جائے۔ تو اس تعلق سے ایک ضعیف روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن ثابتہ نے مرسلاً خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر باقی پیروں پر کھڑا کر کے اسے نہر یعنی ذبح کرتے تھے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے 1767۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ اس میں علت ہے۔ علت یہ ہے کہ ابو جبیر مدلس ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور ابن جرید جو ہیں، ابن جریج یہ بھی مدلس ہیں، اور یہ روایت انا ہے، یعنی اس کے اندر سما کی تصریح نہیں ہے، جس کے بنا پر یہ روایت ضعیف ہے، اور حدیث ثابتہ مرسل یعنی منقطع ہونے کی وجہ سے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 238 میں۔ لیکن اس کے اور بھی شواہد ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں فائدہ ہے، انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ کہو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت کے بارے میں فرماتے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ اور جمع کرو یعنی اکٹھا کرو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5669 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1974، اور اسی طرح سے سورہ حج میں آیت نمبر 28 کی تفسیر میں بھی مفسرین نے یہ بات کہی ہے، اور سورہ حج کی تفسیر میں بھی مفسرین نے یہ بات لکھا ہے کہ ثواف کے معنی ہیں اونٹوں کو 3 پاؤں پہ کھڑا کر کے بایاں پاؤں گھٹنے کے ساتھ باندھ کر نہر کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس آیت سے بھی یہ پتا چلا کہ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ اونٹوں کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جو گردن سے لے کر کے اس کی جو دونوں پیر، دونوں آگے کے جو ہاتھ ہیں اونٹ کے، اس کے گردن جو شروع ہوتی ہے سینے سے لے کر کے منہ تک، تو اس کے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر اس کو ذبح کرنا ہے۔ میں آگے آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں جس کے اندر ذبح کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ جو لوگ قربانی اونٹ کی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے قربانی کریں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے، اور اس تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ زیاد بن جبیر نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے پاس آئے
जो अपना ऊंट बिठा करके ज़िबह कर रहा था। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि उसे खड़ा कर और बांध दे, फिर नहर कर। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1713 और सही बुखारी में हदीस नंबर 1712 और 1551, 1547, इसी तरह से सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 1796 पर, सुनन निसाई में हदीस नंबर 4392 वगैरह पर देख सकते हैं। यानी पता चला इस रवायत से भी कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स को देखे कि वो ऊंट को बिठा करके ज़िबह कर रहा था, तो उन्होंने उसको फरमाया कि इसको खड़ा करके और बांध करके ज़िबह कर, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार दें तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को खड़े करके और इसी तरीके से उसके बाएं पांव को घुटने पर मिला करके इस तरीके से बांध करके ज़िबह किया करते थे। जैसा कि अहले इल्म ने इसकी वजाहत की है, इस हदीस के मफहूम को बताया है कि ऊंट को किबले रुख करके उसका बायां पांव घुटने के साथ मोड़कर बांधकर 3 पैर पर खड़ा करके और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर ज़िबह कर दें। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1320 है और 3193 पर है, 1243 पर है, 3016 पर है। और इसी तरह से इसकी जो तफसीर है सूरह हज आयत नंबर 28 और इसी तरह से सूरह हज आयत नंबर 36 की तफसीर में तफसीर तबरी भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी जिल्द नंबर 18 और सफ़ा नंबर 632 और हदीस सुनन अबी दाऊद की 1768 वगैरह में जमहूर उलमा का मौक़िफ़ यही है कि ऊंट को खड़े करके और उसका बायां पांव बांध करके ज़िबह किया जाए, यही जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है। बाकी सुफियान सौरी और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ऊंट खड़ा करके और बिठा करके नहर करने की यानी ज़िबह करने की फजीलत बराबर है, लेकिन उनका ये दोनों तरीका खिलाफ सुन्नत है। जैसा कि शरह नवी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 69-70 में देख सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस हदीस से भी पता चला कि ऊंट को खड़ा करके उसका बायां पांव बांध करके घुटने के साथ 3 पैर पर खड़ा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और किबले के रुख करके उसको ज़िबह किया जाए। अब मैं वीडियो आपके सामने दिखाता हूं कि किस तरीके से ऊंट को ज़िबह करना चाहिए खड़े करके। देखिए। ये तरीका है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों ऊंट को ज़िबह करने का। इस तरीके से अगर कोई ऊंट को ज़िबह करना चाहे तो इस तरीके से ऊंट को ज़िबह करे। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसी तरह से ऊंट में और गाय में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं, इस ताल्लुक से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि ऊंट में 10 लोग और गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। जैसा कि नीलुल अवतार में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 137 वगैरह में है। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 2507 पर, सुनन निसाई में हदीस नंबर 4403 पर और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2821 पर और सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1492 पर और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 3131 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आदमी मालदार हो, उसके पास इस्तात है एक ही जानवर की कुर्बानी करने की, बड़े जानवर की, चाहे गाय हो चाहे बैल हो, चाहे ऊंट हो, तो वो अकेले भी अपने घर वालों की तरफ से कर सकता है। जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में आल मोहम्मद की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की थी। जैसा कि सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 3135 और सही बुखारी में हदीस नंबर 294 पर और 1560 पर, 1551 पर और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2918 और 1211 वगैरह पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से गाय की कुर्बानी किया करते थे।
تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اگر کوئی شخص اونٹ کی قربانی یا گائے کی قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے یا اپنی طرف سے اگر کرنا چاہتا ہے، اس کی استطاعت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، تو وہ کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک بات یہ بھی جان لیں کہ ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. یہی آپ کا عمل رہا ہے ہمیشہ سے. یعنی 10ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد پہلا کام یہی کرتے تھے کہ جانور کی قربانی کیا کرتے تھے. اور 10ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر نام رکھے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5550 پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ 10 ذی الحجہ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کریں، اس میں تاخیر نہ کریں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جانور کو پھول مالا ڈال کر کے اور گلی گلی گھماتے ہیں. اپنے یہاں اکثر و بیشتر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ جب اونٹ کی قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پورا پھول مالا ڈال کر کے اور لوگوں میں نمائش کراتے ہیں، پورے علاقے میں، پورے بستی میں اس کو گھماتے ہیں. یہ ریاکاری ہے. یہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ عمل آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طرح سے اگر اونٹ کے اندر 10 آدمی حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ حصہ لینے والے تمام کے تمام نمازی ہوں اور اسی طرح سے اہل توحید ہوں. اس میں کوئی بدعتی نہ ہو، کوئی مشرک نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بدعتی نہ ہو، بلکہ تمام کے تمام موحد ہونا چاہیے. تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والا ہونا چاہیے، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے حصے دار جو اونٹ کے اندر حصہ لیتے ہیں. اگر ایک بھی بدعتی، اگر مشرک اس کے اندر شریک ہوا تو کسی کے بھی کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. اس کی وجہ سے تمام کے تمام عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا. یہی اہل علم نے یہ بات کہی ہے. اس لیے جب حصہ ڈالیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ حصہ لینے والے تمام کے تمام توحید والے ہوں، تمام کے تمام نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.